765 विकेट्स के साथ रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा कह दिया है, अलविदा कह दिया है। टेस्ट क्रिकेट स्पेशली वो जो सबसे ज़्यादा खेलते थे, जिसमें हमेशा प्लेइंग 11 का हिस्सा होते थे, स्पेशली एशिया में, उसमें 537 विकेट्स। अभी कुछ महीने पहले कहा था कि जब मेरे को लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा तब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, लेकिन वो वक्त इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। और इसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, ये बात अब तक आपको पता चल गई होगी। अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सूरज हमको बताएंगे, क्योंकि विराट कोहली, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर सबने बात की है। हाँ, विराट कोहली ने तो कहा कि मतलब 14 साल से तो आपके साथ खेल रहा था। जब आपने पहली बार बताया कि आप रिटायर होने वाले हैं तो थोड़ा मैं इमोशनल हुआ। सारे फ्लैशबैक्स आए, इतने साल हमने साथ में खेला था, इतना एक एक बिट हर पल मैंने एंजॉय किया आपके साथ खेलते हुए। और जिस तरीके से आपकी जो स्किल्स हैं, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में, वो सेकंड टू नन है, यानी ऑलमोस्ट सबसे बेहतर लोगों में से एक रहे हैं। और आप हमेशा हमेशा एक लेजेंड के रूप में याद रखे जाएंगे इंडियन क्रिकेट के। साथ ही उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा है, जो कि हम कहते हैं कोई रिटायर होता है तो कहना ही होता है कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि सेकंड इनिंग आप शुरू कर रहे होते हैं लाइफ की। और साथ ही इन्होंने बहुत सारी रिस्पेक्ट और बहुत सारा प्यार भी दिया है रविचंद्रन अश्विन को, जो कि टेस्ट क्रिकेट से अब रिटायर हो गए। लास्ट बंच ऑफ ओजीज कहा था अश्विन ने, सही कहा था। और विराट कोहली जो इमोशनल हक दे रहे थे, जो ड्रेसिंग रूम से फोटोज आ रही थी, गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा है? हाँ, उन्होंने यही कहा है कि प्रिविलेज है आपको एक यंग बॉलर से एक लेजेंड के रूप में ग्रो करते हुए देखना। और एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं किसी भी चीज़ से बदलूंगा नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ इसके एक्सचेंज में नहीं मेरे पास आ सकती है। और मुझे पता है कि जनरेशन्स, जो आने वाली बॉलर्स की जनरेशन है, वो कहेंगे कि मैं बॉलर बना अश्विन की वजह से, और आप हमेशा याद, आपको मिस किया जाएगा भाई, ऐसा कह के उन्होंने एक ट्वीट किया। हालांकि इनकी जो तस्वीर वायरल हो रही थी ड्रेसिंग रूम की, वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, कोई अंदर कुछ और बात कर रहा है तो मैं क्यों बीच में, अच्छा वो उससे बात कर रहे हैं मैं मुस्कुराऊंगी थोड़ी भाई देख देख के। ये अलग कंट्रोवर्सीज है, ये चलती रहेगी, नेवर एंडिंग कंट्रोवर्सीज। लेकिन इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, उनका भी ट्वीट आया है, 500 टेस्ट विकेट्स, 1 in a billion बॉलर के लिए। मिलियन बिलियन तक नहीं गए, मिलियन में रुक गए। और द अश्विन स्पिनर, जो कि हमेशा थे एक विनर। भाई साहब शायरी करने की कोशिश की सचिन पाजी ने, और लिखा है कि 500 विकेट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत सारी बधाई हो। चैंपियन अश्विन तो चैंपियन बॉलर थे ही। बिल्कुल। अनिल कुंबले भी चाहते थे कि अश्विन जो है उनका 619 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि अश्विन के भी 537 है, लेकिन ये हो नहीं पाया। जब हम घर में, जो अभी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड, हम भी ये सोचे थे ऑल विकेट्स मिले अश्विन को। अश्विन नंबर 1 स्पिनर बने इंडिया के, ऑफ कोर्स वो हैं। बीसीसीआई ने भी थैंक यू बोला अश्विन को। उन्होंने बोला मास्टरी, विजर्डी, ब्रिलियंस, इनोवेशन, सब कुछ अश्विन के पास रहता है, और जो दिमाग है उनका। हाँ, कमाल का एस स्पिनर जो हैं वो टीम इंडिया के बहुत कीमती ऑलराउंडर, अब वो क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारी बधाई हो आपको एक लेजेंडरी करियर के लिए रविचंद्रन अश्विन। बिल्कुल। इनके अलावा मुंबई इंडियंस ने भी ट्वीट किया, उन्होंने एंड ऑफ एन एरा कहा, जो कि है, क्योंकि अब आपको सिर्फ नई एरा शुरू होगी, नई एरा साइड बाय साइड लगातार चल रही है। और उसकी बातें बुमराह, रोहित पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। कुट्टी स्टोरी जो है हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, और कुट्टी स्टोरी पार्ट 2 का भी हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि अश्विन की एक बुक तो बड़ी मजेदार थी। इयन बिशप ने भी ट्वीट किया है। इयन बिशप किस टाइम जोन में रहते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई भी मैच इनसे छूटता ही नहीं है, सारे मैच देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि रवि अश्विन थैंक यू, बहुत खुश हूं कि आप आए, आप इस गेम का पार्ट रहे इतने लंबे वक्त तक के लिए, इतनी कमाल की एक्सीलेंस के साथ आपने सिखाया, आपने एडुकेट किया और आपने एंटरटेन भी किया, धन्यवाद। दिनेश कार्तिक ने भी ट्वीट किया और लिखा, गोट रिटायर्स, द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आज रिटायर हो रहे हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिल्कुल हैं। हाँ, मतलब है ही। और स्पेशली डीके तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु के लोगों के लिए तो असली ओजी यही हैं। और हाँ, क्योंकि इस पर थोड़ी डिबेट हो सकती है, इसलिए मैंने तमिलनाडु का नाम थोड़ा सा जोड़ दिया है। इन्होंने बहुत सारा कहा कि बहुत बहुत वेल डन, आपने इतने कमाल का करियर आपका रहा है, आप बहुत सारा गर्व है कि मैंने आपके साथ खेला हुआ है, और डेफिनेटली ग्रेटेस्ट एवर टू हैव प्लेड फ्रॉम तमिलनाडु। मैंने ये ट्वीट सच में नहीं पढ़ा था, तमिलनाडु का नाम जोड़ने से पहले बहुत सारा प्यार भी दिया डीके ने अश्विन को। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, जो इनकी पहली आईपीएल टीम थी, अश्विन मतलब
एक होता है ना कि आपका ड्रीम होता है कि मैं इस टीम के लिए खेलना चाहता हूँ। अश्विन सीएसके के लिए खेलना चाहते थे। अपनी किताब जो उन्होंने लिखी आई हैव द स्ट्रीट्स, उसमें भी लगातार उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की बात कही, इतनी तारीफ करी, इस टीम की इतनी तारीफ करी, और अब उन्होंने पीसी शेयर किए रोहित शर्मा के साथ वाली, और साथ में 2010 से 14 साल का एक कमाल का इंटरनेशनल करियर, और जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। थैंक यू अश्विन। तो चेन्नई के लिए तो खेलते ही रहेंगे अश्विन, और सीएसके की जर्सी में भी कुछ साल और उन्हें देखने की उम्मीद है। आईपीएल में उनका एक्शन देखेंगे, और अब उम्मीद है कि यूट्यूब पे फुल टाइम आ जाएंगे, हिंदी में और सारा कंटेंट आएगा। अभी के लिए इतना ही। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।